तो नमस्कारम। एक ऐसे योगी जो कि आशीर्वाद अपने पैरों के द्वारा देते थे। अष्टांग योग में महारत एवं हठ योग के सारे मुद्राएं सिद्धा, खास करके खेचरी मुद्रा, मूल बंद, जालंधर बंद, ओडियान बंद, ये सारे जो 10 मुद्राएं बताए गई है हठ योग में, खास करके जो इम्पोर्टेंट मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा भी सिद्ध था, जो कि उसको सिद्ध करने पे भूख प्यास और आपको ऐसा शक्ति आ जाएगा कि आप दीवार के उस पार भी देख सकते हैं, और उड़ने का भी शक्ति आता है कि आप आकाश गमन भी कर सकते हैं उसमें। और मैं ये बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि एक पत्रकार के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था कुछ सालों पहले, यानी कि 40-50 साल पहले लिया गया था, ना कि 4000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी के ही योगी थे, ब्रह्म योगी थे। और आप देख सकते हैं कि वो इंटरव्यू में कई चीज़ों को कवर करेंगे और कई चीज़ों के बारे में बताएंगे। उड़ियान बंद के भी बारे में बताएंगे और स्वर के भी बारे में बताएंगे कि क्या क्या होता है, और योगिक जो जितने भी मुद्राएं हैं वो भी बताएंगे। और वो दरअसल 4 हाथ के दूरी पे रहते थे, मतलब उनका जो मचान था जहाँ वो रहते थे, मतलब एक कुटिया टाइप का था, तो 4 हाथ की दूरी पे रहते थे। मतलब एक श्लोक है हठ योग प्रतिपिका में, सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यतम शिलाग्नि जलवर्जिते, यानी कि वो मतलब पूरी तरीके से हठ योग को फॉलो करके ही अपने साधना करते थे, और साधना के द्वारा अपना कुंडलिनी जागृत किए और कई लोगों का उद्धार किए। मैं बात कर रहा हूँ देवराहा बाबा के बारे में। देवराहा बाबा जो कि 40 से 50 साल पहले उपस्थित है, और उनका उम्र बताया जाता है कि 1600 से 2000 साल वो जीवित रहे, और एक महायोगी के रूप में सबको एक अपने आशीर्वाद के रूप में सबका उद्धार करते रहे। और आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार और उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो दरअसल वो इंटरव्यू देते नहीं हैं, लेकिन उन पत्रकार के आग्रह से वो अपना इंटरव्यू दिए थे, और इंटरव्यू में कई चीज़ों को कवर किए हैं, जैसे चंद्र नाड़ी सूर्य स्वर बताया है कि रात्रि में कौन सा स्वर चलना चाहिए, सुबह में कौन सा स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर की सूर्य स्वर, और गर्मी के दिन में अपने स्वर को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने शरीर में कैसे शीतलता ला सकते हैं। तो मैं कुछ देर में दिखाने वाला हूँ उनको देवराहा बाबा का इंटरव्यू, और आप ध्यान से सुनिएगा। उनका एक एक शब्द आपके दिमाग में जाना चाहिए, और एक एक शब्द में बहुत गहराई है। तो आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, यही में जी सब लेख है हमारी लाइन। जी जी और सुना और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जो पूछोगे वो बताइए। आप जो भी बताना चाहें बाबा जी, बचपन से अब तक का बचपन यहाँ बालापन है, जल से उत्पत्ति वाला गल्फो नहीं दे देता। अब महाराज करवा जो उनका हक करवा नहीं, योगी का बचपन होता ही नहीं है। है पागल। जय जय ग्रंथ दिया वही में लिखा है, पढ़ नहीं लेती जी चले मिला था मुझे कोई पहचानो पढ़िए। हाँ पढ़ा वही महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा दीजिए हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, आप पढ़िए। सूरज डूब जाएगा तो ये सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम वो उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, तो तो सरकार अब ले फोटो। हाँ, तो अभी उपदेश हो जाए सरकार, वो तो पढ़ लेंगे बाद ये में। हम पढ़ लेंगे बाद में। मैं पढ़ ले रहे। अच्छा तो सुना तो क्या बताओ आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी, तो आपने बताया था ईश्वरलीन है, तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन, ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है, अब ये इसलिए अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब तो मतलब लिखल हो। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ है तो बताएंगे ईश्वरलीन। हाँ ईश्वरलीन होगा। एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? सुना अरे भाई ये ना धर्मशाला है, कायदा है, और मामला ये है कि योग में
उद्यान खींचते हैं, उद्यान बंद। तो उद्यान बंद होने रहता है तो जरा इससे आसान है भी कोनो प्रश्न खास तो है नहीं। वस्त्र वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वर लिंग बताया, और वस्त्र में देख सुंदर मृगशाला है। हाँ, तो इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं? मामूली की यही का पूछते है, ये कोनो प्रश्न है, ये तो बेकार का बात है। हाँ, इसमें कोई विशेषता नहीं। अवस्था जब पूछा तो बता दिया ईश्वर लिंग अवस्था। और एक सृष्टि मयम बीज मेका मुद्रा के खेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। खेचरी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उसे अवस्था बच जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए हैं जी, किसी बात वह जी भजन चल जाए कपाल कुहर देखे है जी, तब वह समझ कर। हाँ, वो खेचरी मुद्रा है, सिद्ध खेचरी का महिमा। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन तो बता दिया सब। पतंजलि तो ये है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ, लहर। आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी, लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लाइन है, योग है। अरे ये सुन, रात चलावे सूर्य को दिन चलावे छंद, असो जोगी भरपूर है लहर अमर तक सोए। रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे। दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे। गहने फुट कर नाश्ता के सूर्य स्वर कहते हैं, तो उससे शरीर में गर्म रहा। ये उनको बताया नहीं देगा सूर्य चंद्र चलावे का। सुनी के का करी, कुछ जान सीखी लेता। अच्छा, तो कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या? अरे बताना देता, शर्मा चले लगी नाड़ी। जैसे आपके दाहिना नासिका है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो है इंदा, पिघला, सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं। तो ईड़ा और पिघला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। हाँ, तो दिन में है दबा दे दे ऐसे तो बाया चले लगी है, तो दबा दे। जैसे दिन में बाया नाड़ी चलावे, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो उससे शीतलता रहता है। और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जोगी लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे छंद, असो जोगी भरपूर है लहे हमारे पास सो। यही जोगी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं, उससे जो है अपना खेचरी के दर्शन विधिवत किए रहे विधिया से विधिवत जी कर पाए। जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं, जिब्भा पलट के कपा। अच्छा। अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ, तो जी हाँ, तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है, अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने, शरीर से पसीने छलछला जाते हैं। हाँ, ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बर्फ में किया जाता है। यही बात। अभी चीज बढ़िया। अच्छा, आपकी अवस्था ईश्वर लीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना, अष्टांग योग यानी ईश्वर में जोगी, अजोगी में ईश्वर, अब बस वो है ईश्वर लीन है, बस ऐसा नहीं। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया को बताया गया, महामुद्रा, महाबंध, महादेघ खेचरी, उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालम धरा भिजा, करणी विपरीताख्या वज्रवली सत्य चालनम, इदम ही मुद्रा दस्कन जरा मरण नाशन भी क्रिया। ये सब क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं। अच्छा, बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गब्यम धात प्रपोषणम मनोभिलक्षम जोगन योगी भोजन माचरे। खेचरी बाबा का काम, जैसे आपका खेचरी मुद्रा है, ये कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कोर में यहाँ ले जाया जाता है,
उससे वहाँ से अमृतपान होता है। नार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है। और उसको पान करके जोगी वर्षों वर्षों सालों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें, उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, यानी कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, हाँ। जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगी। ऐसा भाषा नहीं, ये कायदा। एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं। इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरण में तीर्थ है। कोनो पूछे कि तो बताई दिए चरण में तीर्थ है। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि यानी जैसे सुराज्य धार्मिक देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, यानी शिला और अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना प्रमाण। आपको दिनचर्या है भारत का कल्याण करना। भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? और जो है जीवों पर दया करता रहे और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने क्या हो गया जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा। हाँ, महाराज एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गौ हत्या के लिए